नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। आइए एक बार मिलकर इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी के पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी कर देती हैं। और जो बात आप सभी जानते हैं और जो बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के द्वारा सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। तो ऐसा मौका हम आपको देते हैं और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है, जिसके लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं, वास्तु करेक्शन करवा सकते हैं, अपने घर में जो भी वास्तु दोष है उसका कारण और निवारण दोनों जान सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लगातार कॉल करते रहें। मैप भेजना चाहते हैं तो फटाफट से मैप भेजते रहें। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप्स ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैम, आपसे तो जितनी भी जानकारियां प्राप्त करो बहुत कम है, क्योंकि आपके पास तो भंडार है जानकारियों का। जो भी आपसे जानो जिज्ञासा और प्रतिदिन बढ़ती जाती है और जानकारियां जितनी लो वो कम ही लगती जाती है। तो पेड़ पौधों के बारे में आप बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दे भी चुकी हैं, तो आज भी हम पेड़ पौधों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों की एक समस्या देखी जाती है कि घर के आसपास बहुत सारे जब पेड़ पौधे होते हैं, एक तरफ तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि हाँ घर के आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वहीं ना कहीं जब कोई ऐसा पेड़ उगाए जिसको काटना भी संभव नहीं और काटना ज़रूरी भी होता है, तो समस्या और अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज के डेट में हर व्यक्ति कॉम्प्लेक्स में जाकर रहना चाहता है, अपार्टमेंट में रहना चाहता है, स्टैंड अलोन अपना बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ गार्डन की सुविधा मिलेगी, मेरे घर में खिड़की खोलते ही मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, मेरे ही घर के बगल में मुझे लॉन मिल जाएगा, मुझे टेबल टेनिस कोर्ट मिल जाएगा, मुझे बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, स्विमिंग की सुविधा मिलेगी, जिम मिलेगा, एक वॉकिंग ट्रैक भी मिल जाएगा। यही सोचकर हम एक ऐसे घर को लेना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। अब जितने बार हमने पेड़ पौधों से रिलेटेड बात की, हमें पता चला कि वास्तु में पौधों का बहुत रोल है, पेड़ों का भी बहुत रोल है। तो इससे रिलेटेड जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हमारा सम्रांगण सूत्रधार बोलिए या माया मतम बोलिए या मत्स्य पुराण बोलिए या वास्तु राज वल्लभ बोलिए, हर किसी में पेड़ पौधे रिलेटेड बहुत सी बातें बताई गई हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है, हम एक ऐसे कॉलोनी में रह रहे होते हैं जहाँ आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो वास्तु के हिसाब से तो है नहीं, और हमारे वीडियोस देख के आपको समझ में आ चुका है, ये कार्यक्रम देख के आपको समझ में आ चुका है कि ये पेड़ तो होना नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूँ। अब आप परेशान हैं, आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, आप तो उस पेड़ को नहीं काट सकते। ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होती है। काफ़ी लोग हमें मेल पे भी ये क्वेरी भेजते हैं और रश्मि जी ने भी हमने इसी से रिलेटेड अवगत कराया कि लोग जानना चाहते हैं, जब ऐसे ख़राब नेगेटिव प्लांट्स हमारे घर के आसपास है तो हम एज उस कम्युनिटी में रहने वाले हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ नेगेटिव प्लांट्स है वहाँ पॉजिटिव प्लांट्स भी है, जहाँ नेगेटिव ट्री है वहाँ पॉजिटिव ट्री भी है। तो उसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है जिसको आप अपने एरिया में अगर लगाते हैं तो नेगेटिव को तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट हम अगर पॉजिटिव बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस करके कुछ तो नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो ऐसे ही दो महत्वपूर्ण पेड़ हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। एक तो साल हम जानते हैं, दूसरा हम जानते हैं कटहल। कटहल का पेड़ मैंने अपने अनुभव से मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास अगर कभी गई हूँ ना, तो मैंने देखा है कि उन्होंने वहाँ कटहल का पेड़ लगाया, और आप मानेंगे नहीं, वो एक ऐसे जगह पर है जहाँ बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स हैं, बट मैंने देखा कि उनके ज्वेलरी शॉप में ज़्यादा फुटफॉल होते हैं, ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रही हूँ, आज आपसे बात करते समय मुझे ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं वो कटहल का पेड़ उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स तो दे ही रहा है। तो क्यों ना आप भी ऐसा करें। मैम, कोई क्या ऐसा पौधा भी होता है जो किसी दिशा में नहीं लगाना चाहिए? जैसे हम बताते हैं, पाकड़ वृक्ष की बात हमने पहले की थी, तो पाकड़ किसी भी दिशा में नहीं लगाना चाहिए, इमली किसी भी दिशा में नहीं लगाना चाहिए। आप में से काफ़ी को खुशी होगी और काफ़ी को दुख होगा ये जानकर कि आम का पेड़ कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आम आपको शुभ फल नहीं देते। तो आम का पेड़ कभी ना लगाएं। कांटेदार पेड़ पौधे तो कभी ना लगाएं, चाहे आपको एलोवेरा की ज़रूरत क्यों ना हो। आप सोचते हैं रोज़ तोड़ेंगे और हम अपने स्किन पे लगाएंगे और उसको पिएंगे तो उससे हमारा पेट भी ठीक रहेगा, हमारा बॉडी उससे हाइड्रेटेड रहेगा, लेकिन ऐसा कभी ना करें। पत्ता बाहर से खरीद लें, पर कभी भी एलोवेरा का पत्ता अपने घर में ना लगाएं।
अगर आपको लगाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो गमले में लगाएं, बट मैं एज अ वास्तुशास्त्री और हमारे शास्त्र की बातें अगर करें तो हम बोलते हैं इसे ना लगाना ही सबसे बेहतर है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि एलोवेरा नहीं लगाना चाहिए, आम का नहीं लगाना चाहिए, तो क्या कोई ऐसा है जिसको हर कोई लगा सकता है और हर दिशा में लगा सकता है? चमेली, अपराजिता, चंदन, ये से आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप दालचीनी को भी किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। नारियल का पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो आप देखेंगे वहाँ हर जगह नारियल का पेड़ है। कहीं ना कहीं आज मैं रिलेट कर पाती हूँ कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नारियल का पेड़ होने की वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों की एनर्जी हमारे से ज़्यादा हाई है, उनके अंदर हमसे ज़्यादा समृद्धि है और हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं काफ़ी मायनों में अगर बोलें तो। अगर हमारी एनर्जी अच्छी होगी तो हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो एक बात मैं समझ सकती हूँ, आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं, जिस भी जगह नारियल का पेड़ ज़्यादा है वहाँ पर के लोगों में और दूसरे जगह के लोगों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो कोशिश करें नारियल का पेड़ अपने वहाँ ज़रूर लगाएं। और अगर आप सारे ही एक अपने फेंस में, सपोज़ आपका एक आपने बंगलो बनाया और साइड में जो भी फेंस बनाया उसमें लॉन या जो सेट बैक एरिया जो आपने छोड़ा है वहाँ नारियल का पेड़ लगाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। इसके साथ ही एक सवाल और मेरे मन में आया है, क्या कोई ऐसे प्लांट हैं जो सुख समृद्धि के लिए घर में लगाए जा सकें? यानी कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कोई ऐसे प्लांट्स बताएं जिनसे सुख समृद्धि भी हो और उनको इंडोर और आउटडोर भी लगाया जा सके। इंडोर की अगर बात करें तो आप वचा लगा सकते हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। महुआ लगा सकते हैं आप दालचीनी भी लगा सकते हैं। आउटडोर में अगर आपको सिर्फ एक ही पेड़ लगाना है तो आप अशोक लगा लीजिए। अशोक वृक्ष आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धियों को तो लाएगा ही, काफ़ी सारे ऐसे वास्तु दोष है जिसका निवारण भी वो कर देगा। आपके घर की एनर्जी, आपके पूरे एरिया की एनर्जी को वो काफ़ी बढ़ाता है। बिल्कुल, और अशोक की जो छाल है वो तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, तो बहुत ही पॉजिटिव पेड़ हो सकता है वो, जिससे कि व्यक्ति अगर किसी का मन शांत नहीं है तो उसको देखने के बाद या उसके आसपास बैठने के बाद या उसके इफेक्ट से उसको बहुत ज़्यादा शांति भी प्रदान हो सकती है और साथ ही साथ औषधि के रूप में तो वो कारगर है ही। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। फिलहाल हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद और भी बहुत सी जानकारियाँ आपसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आपको एक बात बता देती हूँ कि यदि आप भी अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, वास्तु के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मैप भेज सकते हैं, मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, उसकी डिग्री ठीक तरीके से निकली हुई होनी चाहिए। डिग्री निकालना सीखना चाहते हैं कंपास की, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। कोई एपिसोड मिस हो गया है तो वहां जाकर देख सकते हैं। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो आपके लिए जानना जरूरी है। और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में आपको एक टिप भी दिया जाएगा जो कि हर बार दिया जाता है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या चल रही है तो जल्द से जल्द संपर्क करते रहें, अपने अपने घर के मैप भेजते रहें। यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु करेक्शन हो जाए तो ये कार्यक्रम बेहद ही खास है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे मात्र एक कॉल के माध्यम से, मात्र एक मैप भेजने के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस खास मौके का हर एक व्यक्ति फायदा जरूर उठाए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मैप लगातार भेजते रहें ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको भी ये पता लगे कि आपके जो घर में वास्तु दोष है उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, हर बार की तरह हम फिर आपसे मैप डिस्कशन पर आ जाते हैं। ब्रेक से पहले बहुत सारी ऐसी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई जिनको जानने के बाद शायद सबने फटाफट से नोट कर लिया होगा और उनको फॉलो भी करेंगे। अब जिस तरीके से ये मैप हमने यहाँ स्क्रीन पर लगा दिया है, ये मैप हमें अनुज जी ने भेजा है पंजाब से, और अनुज जी की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। घाटा लगातार हो रहा है उनको, जितना पैसा आता है सब डूब जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्ज ने भी उनको घेर लिया है। जब अपने पास पैसा नहीं होता तो दूसरों से ले लेते हैं और वो उतार नहीं पाते। सबसे खास बात यह है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ें लिखें, उनका नाम रोशन करें, उनका भविष्य अच्छा हो, लेकिन इनके तो बच्चों का ही पढ़ाई में मन नहीं लगता। रीजन आपसे जानना चाहते हैं। अगर इस नक्शे को देखें तो पहला बात देखिए, इन्होंने एंट्रेंस भी एक गलत बना लिया और नॉर्थ वेस्ट को एक्सटेंड कर दिया जी। ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है इस नक्शे में, सबसे बड़ी गलती हुई है ये। दूसरी बात अगर हम करें, अगर हम ये साउथ वेस्ट में ले जाकर अगर टॉयलेट को बना देते हैं तो वो कर्जा और घाटा तो देगा। अगर आप लोन भी ले लेंगे, कई बार आप लोन लेते हैं, लोग लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, हो सकता है आपने देखा होगा, वर्कआउट किया होगा कि किसी और को उस बिजनेस में बड़ा फ़ायदा हो रहा है, आपने सोचा समझा, वर्कआउट किया, बैंक से आपके अच्छे परिचय थे, आपने बढ़िया लोन भी ले लिया, पर जब आपने उस व्यापार को किया तो आपने देखा आपको तो घाटा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है ये आपको घाटा तो देगा ही देगा। तो इसको तो आप इमीडिएटली देखिए, मैं देख पा रही हूँ इस घर में और भी 2 टॉयलेट हैं, तो हम इस टॉयलेट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस टॉयलेट को यहाँ से तोड़वा दें, पाइपलाइन सहित सब कुछ हटवा दें यहाँ से, तो ये जगह थोड़ा पवित्र हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, तो काफ़ी रिजल्ट्स आपको इमीडिएट आने लग जाएंगे। दूसरी बात देखिए, साउथ जो जगह है ना, आप यहाँ सोने आ जाइए, यहाँ अपने बच्चों की पढ़ाई की रूम बना दिए। आपके पास देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपना बेड यहाँ से हटाइए जो कि आपने साउथ वेस्ट की तरफ रखा हुआ है, या वेस्ट वाला बेड हटाइए, इसको आप ले आइए स्टडी रूम की जगह। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका बात सुने, आप उसको चाहते हैं कि वो पढ़े और वो बिल्कुल फोकस्ड होकर अपना काम करे, तो जहां आपने अपना बेडरूम बना रखा था पहले, वहीं आप बच्चे का स्टडी रूम कर दीजिए और वहीं उसका बेडरूम भी कर दीजिए। तो बोला जाता है, हमारे शास्त्र में बताया गया है कि अगर हम योग अभ्यास, जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं उसका अभ्यास अगर हम इस दिशा में जाकर करते हैं तो हमारा अभ्यास भी बहुत अच्छा होगा और जीवन में हम तरक्की करेंगे, हमारा नाम होगा। आज मैंने कभी लता मंगेशकर जी का घर नहीं देखा, पर मैं हमेशा ये बोलती हूँ काफ़ी सभाओं में, वो होना हो इधर ही अपने बैठ के वो अपना अभ्यास करती होंगी, क्योंकि गंधर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है, म्यूज़िक के देवता हैं, कहीं ना कहीं वो इधर रहते हैं। यहाँ अगर वो बैठती होंगी, रियाज़ करती होंगी, और या यहाँ पर सोती होंगी और यहाँ पर रियाज़ करती होंगी, तो दोनों ही केस में उनके बहुत अच्छा रिजल्ट जो आपने देखा, उनको नाइटिंगेल बोला जाता है, सिंगिंग के जगत में उनका बहुत नाम है। और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम है गाने में या बजाने में या सुर के साधना में, वो अगर तल्लीन है और उनको आप, मैं और सारा विश्व जानता है, तो कहीं ना कहीं वो इधर गंधर्व को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मित्र को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा करे, उसको एक करियर दीजिए, एक दिशा दीजिए। हो सकता है कि यहाँ बैठने से, यहाँ पढ़ने से, यहाँ कार्य करने से उसका रुझान, जो कि अभी तक कोई लाइन की तरफ वो नहीं जा रहा, हो सकता है संगीत की तरफ उनका आकर्षण बढ़े। तो जैसे ही उनका उस तरफ आकर्षण बढ़ता है, तो जितनी भी आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता है, सब लगा दे, वो ज़रूर विश्व में अपना नाम खड़ा करेगा। जी, तो अब इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर ये यहाँ से अपने बेडरूम को शिफ्ट कर देते हैं और बच्चे के स्टडी रूम को इधर शिफ्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ वो टॉयलेट वहाँ से हटा देते हैं। टॉयलेट तो हटाना एकदम फर्स्ट। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ इसमें कर सकते हो तो टॉयलेट तुरंत हटा दीजिए।
वो आपको जब रिजल्ट देगा तब आप बाकी को कर लें। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनुज जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अन्य प्रकार की कोई जिज्ञासा, सवाल या शंका आपके मन में है तो जरूर एक बार व्यक्तिगत रूप से मिलिए। देखिए, कार्यक्रम के समय इतना समय संभव नहीं हो पाता है आपको देना, क्योंकि समय का अभाव होता है, बाकी और भी डिस्कशन करनी होती है। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से आकर मिलते हैं तो पूरा टाइम आपके लिए ही दिया जाता है, जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, विस्तार पूर्वक आकर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, अन्य प्रकार की जिज्ञासाओं को दूर कर सकते हैं। तो लगातार आप कॉल करते रहें, बाकी के दर्शक भी, और जो मिलना चाहते हैं अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स करवा लें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया से के माध्यम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश की जा रही है। इसके साथ साथ ही आप डिग्री निकालना सीखना चाहते हैं, घर की कैंपस से डिग्री निकालना सीखना चाहते हैं, आप वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, तो वह भी आप यूट्यूब पर जाकर सीख सकते हैं। यूट्यूब की डिटेल, सोशल मीडिया की सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। मैम, अभी आपने बताया था कि पेड़ पौधे कौन से लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, कौन से ज़रूरी होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। इसके साथ ही एक और सवाल जो है मेरे मन में आया है। घर जब व्यक्ति लेता है, ऐसी जगह पर लेता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा लगे, लेकिन वहीं अगर कोई पेड़ ऐसा हो जिसकी छाया घर पर पड़ रही हो, तो क्या उससे भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न होता है? देखिए, हमारे शास्त्र की बात अगर मैं करूँ, मैं तो सारी शास्त्रीय बातें करती हूँ, मैं कुछ भी अपने एंड से नहीं बोलना चाहती, थोड़े बहुत अनुभव के आधार पर भी बोलती हूँ, बट ज़्यादातर मैं शास्त्र के बाहर की बात नहीं करना चाहती। अगर हम बात करते हैं छाया की, तो एक बात आप समझ लीजिए, ये आपका अगर घर है और यहाँ एक पेड़ है, तो छाया कब इस पर पड़ेगा? जब इधर एक सूर्य है, तो यहाँ सन और आपके घर के बीच में जब ये पेड़ आ रहा है, तभी इसकी छाया आपके घर पर पड़ेगी, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये सन जब मूव कर रहा है, मान लीजिए कि आपका घर यहाँ पर है, पेड़ इस जगह पे नहीं है, यहाँ पे सूर्य है, और ये धीरे धीरे जब इस तरफ जा रहा है, पेड़ यहाँ है, तब छाया पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड करता है किस प्रहर में आपके घर पर शैडो पड़ रहा है। 24 घंटा पड़ेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, और 24 घंटे में तो 12 घंटा रात्रि है, तो हर समय तो नहीं पड़ा। इसका मतलब अगर हम 4 प्रहर की बात करें तो किसी एक प्रहर में ज़रूर आप पे छाया पड़ रही है, और हर समय तो नहीं पड़ रही। अब ये डिपेंड करता है, ये हमारे शास्त्र का मानना है कि हर समय तो छाया नहीं पड़ रही, कोई एक समय पड़ रही है, वो कौन से प्रहर में पड़ रही है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए पहला प्रहर जैसे ही क्रॉस होता है, सन राइज हुआ, पहला प्रहर जैसे ही क्रॉस हुआ, इसके बाद पेड़ की छाया, ये आपका घर है और ये पेड़, पहला प्रहर क्रॉस हुआ, अब छाया आपके घर पर पड़ने लगी। तो कहा जाता है हमारे शास्त्र के हिसाब से, अगर पहले प्रहर के बाद अगर छाया आपके घर में पड़े तो ये आपको अशुभ फल देती है। अब मान लेते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, ये आपका घर है, यहाँ से सन ऊपर जा रहे हैं, अब इधर आ गए, यहाँ आपके एक पेड़ है, तो बोला जाता है तीसरे प्रहर में अगर छाया पड़ती है आपके घर में तो वो आपको कोई अशुभ फल नहीं देता। तो ये सारा चीज़ डिपेंड किस पे किया? दिशा पे आपके घर की, और वो पेड़ किस दिशा में है उस पे भी। तो हर समय पेड़ आपको नुकसान देगा या उसकी छाया नुकसान देगी, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र के हिसाब से पहले प्रहर के बाद अगर छाया पड़ती है तो वो आपको काफ़ी नुकसान देगी, यही जब तीसरे प्रहर के बाद पड़ती है तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देगी। तो इसका निर्धारण आपका वास्तुशास्त्री ही कर पाएगा, या आप खुद अगर ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि छाया आपके घर पर कब पड़ रही है, तो वो आपको नुकसान दे रही है कि नहीं। हमेशा याद रखें कि आपके लॉन में या सेटबैक एरिया में कोई बहुत बड़ा पेड़ न लगाएं, और अगर लगाएं तो ये समझ के लगाएं कि सूर्य की दृष्टि उस पर कब पड़ रही है, कब छाया पड़ रही है, तो इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आपने ये बताया। अब अगर किसी के घर के आसपास पेड़ होगा तो व्यक्ति अगर डर रहा होगा कि इसकी छाया पड़ रही है, ज़रूर इसीलिए हमारे साथ गलत हो रहा है, वो विचार उनके मन से निकलेंगे और वो सही से ये जांच पाएंगे कि ये पेड़ हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, क्योंकि उसको काटना तो संभव है नहीं। कहीं ना कहीं पेड़ों को काटने से भी तो पाप के भोगी बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। अन्य जानकारियों के लिए तो लोग आपसे संपर्क कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी टिप का। चलिए, पेड़ पौधे से रिलेटेड इतनी बात कर दी तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि आप चाहते नहीं है कि आपके घर में मतभेद हो। हमारे घर में अब पहले हम बड़े घरों में रहते थे, बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, एक एक घर में 50-100 लोग रहते थे और मतभेद नहीं होता था। आज हम छोटे घरों में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, बहुत सारे लोग तो माता पिता के साथ भी नहीं रहते, तो भी इतने मतभेद होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि अगर आप खट्टे पेड़ों को अगर अपने घर में लगाते हैं, खट्टे
कोई भी पौधे अपने घर में लगाते हैं तो वह आपके घर में मतभेद को तो जाने देगा ही नहीं। तो खट्टे पेड़ पौधों से हमेशा दूर रहें, वरना घर से मतभेद कभी जाएगा नहीं। बिल्कुल मैम, आपने इतनी अच्छी टिप हमारे दर्शकों को दी और खासकर आप यहाँ पर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।